हेलो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्लाउज़ की कटिंग। पहले मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया जहाँ से नीचे से ब्लाउज़ फोल्ड होगा, और फिर मैंने लगाया ये निशान 16.5 इंच पे, क्योंकि ब्लाउज़ की लेंथ है 16.5 इंच। फिर मैंने लगाया ये 16.5 इंच से आगे आधा इंच बढ़ा के निशान। इसमें हमारी सिलाई लगेगी, तो ये मार्जिन है। ये 1 इंच इसलिए लगाया क्योंकि ये इसमें खाली मैं सिलाई मारूंगी। अगर वो तुलपाई करने के लिए होता तो हम 1.5 इंच पे निशान लगाते। फिर लगाएंगे हम यहाँ से आर्म होल का निशान। तो इसका आर्म होल मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ये थोड़ा हैवी साइज का ब्लाउज है तो मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। वैसे भी गांव में काम करने के लिए थोड़ा ढीले ढाले कपड़े चाहिए होते हैं, तो मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। फिर हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। फिर लगाएंगे जहाँ से हमारे वो प्लेट बनती है, इसकी प्लेट बनेंगी 10.5 इंच पे। तो हम यहाँ इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इसका कंधा है 15 इंच, 15 का आधा होता है 7.5। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। और आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 7.5 से आधा इंच घटा के, ये लगेगा हमारा 7 इंच पे। फिर हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसका लगाएंगे चौक का निशान, जो हमारी यहाँ पे प्लेट पड़ती है। ये लगेगा हमारे 4 इंच पे, और नीचे से भी 4 इंच पे। जो कम साइज का रहता है तो उस पर 3.5 इंच पे लगता है, और जो थोड़ा हैवी साइज का रहता है उस पर 4 इंच की प्लेट लगती है। तो हम फिर इसको मिला देंगे। इसकी चेस्ट है 38 इंच, तो मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड की, तो ये फिर हुआ 41 इंच। फिर 41 का हम 1/4 करेंगे, तो ये 10.25 के करीब आ रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे निशान 10.25 इंच पे। फिर हम जो यहाँ पे ब्लाउज के आगे से बटन पट्टी काज पट्टी बनती है, तो आधा इंच सिलाई उसमें चली जाती है, आधा इंच कपड़ा उसमें चले जाता है। तो हम आधा से 1.25 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अब हो जाएगा ये 11 इंच, और यहाँ से ये 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ तक हमारी चेस्ट की सिलाई आएगी, फिर ये हमारा मार्जिन होगा। और कमर है इसकी 35.5 इंच, तो हम ये निशान लगाएंगे 1/4 करके 9.25 इंच पे। और 9.25 इंच से आधा 1 इंच आधा आगे लगाएंगे निशान, क्योंकि ये जो हमारी ये प्लेट रहती है ये हमारी 1 इंच की रहती है, तो ये 1 इंच इसमें चला जाता है। तो ये फिर टोटल हो जाएगा 9.25 इंच। फिर हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे, और मार्जिन को भी इससे मिला देंगे। अब हम करेंगे इसके आर्म होल की कटिंग। तो पहले मैं ये 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये गोलाई देने के लिए हमें इसका आधा 7.5 का आधा लेना होता है। जितना भी हमारा आर्म होल रहता है उसका आधा, तो हम इसका आधा, आप ऐसे करके भी आधा ले सकते हैं। तो ये आ रहा है 4.25 इंच। तो हम यहाँ से ऊपर से
4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ से 4.25। अब हम ऐसे गोलाई देंगे। और बैक आर्म होल के लिए हम जहाँ पर ये चेस्ट का निशान है, नहीं सॉरी, और बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ से जहाँ पर हमने ये 7 इंच पर निशान लगाया था, यहाँ से कम साइज के लिए 1.5 इंच और ज़्यादा साइज के लिए 2 इंच पे निशान लगाते हैं। फिर हम इसे यहाँ से मिला देंगे। फिर यहाँ से होगी हमारी बैक आर्म होल की कटिंग, पीछे के पार्ट वाली कटिंग। तो यहाँ भी हम गोलाई देंगे। गोलाई इस प्रकार से देंगे। फिर लगाएंगे हम इसके चौक का निशान। तो इसकी 4 प्लेटें बनती हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक आर्म होल वाली जगह पे, और एक यहाँ पे। तो हम इस सब को पहले मिला देंगे। एक ये हुई, एक ये हुई, एक ये हुई, और एक यहाँ से 1.5 इंच ऊपर। तो यहाँ पर हम पहले निशान लगाएंगे। फिर जहाँ से ये सेंटर की लाइन है, जहाँ पे हमने 4 इंच यहाँ से नाप के यहाँ पे 4 इंच लगाया था, वहाँ से जहाँ पे भी हमने ये निशान लगाए हैं ये चौक बनाने के लिए, यहाँ से 2 इंच आगे पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और ये भी 2 इंच, ये 2 इंच, और ये भी 2 इंच। अब हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। आगे वाले पार्ट की कटिंग तो हमारी हो गई है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी हुई आगे पार्ट की कटिंग। और इन निशान को हम पीछे छाप देंगे। कैंची से ऐसे करके हम इन चौक को पीछे छाप देंगे। और जहाँ जहाँ पे हमने ये प्लेट लगाए हैं, ये निशान लगाए हैं, कट मार देंगे। दूसरा कट लगेगा यहाँ पे, छोटे कट लगाएंगे। और एक कट लगेगा यहाँ पे। निशान को पीछे छाप देंगे। आप उंगली से भी ऐसे निशान पीछे लगा सकते हैं। ऐसे किया, यहाँ से एक निशान ये हुआ, 2 निशान, 3, और ये चौथा। अब हमने जहाँ पे ये कट लगाए हैं, इन निशान को वहाँ मिला देंगे। कट लगाने का यही फायदा होता है।
पे भी हम कट लगा लेंगे और इस निशान को भी पीछे छाप लेंगे। आगे वाले पार्ट की कटिंग तो हो गई, हम करेंगे अब बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट को ऐसे नीचे रख के फिर आगे वाले पार्ट को ऐसे रख लेंगे और आधा कपड़ा बढ़ा के रखेंगे पीछे पार्ट को, क्योंकि पीछे का पार्ट इंसान का बड़ा होता है, इसलिए हम आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे। और यहाँ से देख लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब ऐसे इसको कट कर देंगे। पार्ट की कटिंग हो गई है, तो ये हम ये हमने आगे के पार्ट पे दोनों पार्ट की कटिंग करी थी। ये दोनों पार्ट आर्म होल की कटिंग करी, तो हम ये पीछे वाला आर्म होल आगे वाले पार्ट से कट कर देंगे। इसको साइड पे रख के आगे वाले आर्म होल से पीछे वाला आर्म होल कट कर देंगे। ये हमारा अब इस तरीके से कटिंग हो गई है। ऐसे अब करेंगे हम इसके बटन पट्टी और काज पट्टी की कटिंग। बटन पट्टी के लिए मैं लगभग 3 इंच और 3.5 इंच कपड़ा लेती हूँ। यहाँ से 3 इंच नाप के नीचे तक हम 3 इंच नाप लेंगे और पटरी से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम काज पट्टी की कटिंग करेंगे। काज पट्टी भी 3 इंच की लगाती हूँ। यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारी होगी बटन पट्टी की कटिंग और ये काज पट्टी की कटिंग। अब करेंगे हम इसके बाजू की कटिंग। आप एक एक करके भी बाजू काट सकते हो और दोनों अलग अलग भी काट सकते हो। पहले एक बाजू काट के फिर दूसरे बाजू को उसके ऊपर रख के भी काट सकते हो। तो बाजू कट करने के लिए मैंने ये ऐसे
2 फोल्ड किया है। मैं एक एक करके बाजू काटूंगी। ये मैंने खुली साइड अपनी साइड रखी है। पहले हम यहाँ पे लगाएंगे लंबाई का निशान। फोल्ड करने के लिए मैं सिर्फ आधा इंच रखूंगी क्योंकि मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। और फिर ये है 19.5 इंच की बाजू। फिर मैं यहाँ से 3.5 इंच डाउन पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी सीधा कर लूंगी। और अब यहाँ से मैंने उसका ऑलमोस्ट 7.5 इंच रखा था, तो अब मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से 2 इंच सीधा रखूंगी और इसको ऐसे मिला दूंगी। और फिर यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच। फिर इसको इस लाइन से मिला देंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। फिर हम इसको कट कर देंगे। अब इसको दूसरी बाजू पे रख के इस कपड़े पे रख के दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे रख लूंगी और कटिंग कर लूंगी। हमारे दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसके आगे वाले पार्ट को आधा इंच डाउन कर देंगे। ये दोनों सीधी सीधी साइड यहाँ रखेंगे, ऐसे दोनों सीधी सीधी साइड मिलनी चाहिए। फिर हम करेंगे बाजू के फ्रंट आर्म होल के कटिंग। आधा इंच कुछ यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठा के यहाँ पे थोड़ा गहरा करके और इसको इस लाइन से ऐसे मिला देंगे। कट करके कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये हुई हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी, ये बाजू और ये आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट। अब बची है खाली गले के लिए पाइपिंग बनाने के लिए तिरछी पट्टी। तो हम कपड़े से
तिरछी पट्टी निकालेंगे। इन्हीं पीस से हम तिरछी पट्टी निकालेंगे और मशीन पे जोड़ देंगे। सीधी पट्टी नहीं निकालनी है, तिरछी पट्टी निकालनी है, क्योंकि वो जहाँ पे गोलाई होगी वहाँ पे सिलाई करने में अच्छा रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इस तरीके से तिरछे में निशान लगा के ऐसे कट कर देंगे। और एक पट्टी ये होगी हमारे गले के लिए तिरछी पट्टी। और अब इस ब्लाउज को मैं सिल के दूसरे पार्ट में दिखा दूंगी।